मैं लगभग 19 प्लस था और जब आपातकाल लगा तो सुबह जो दूध वाला हमारे घर आता था 5 साढ़े 5 बजे, वही अखबार लेके आता था, अखबार भी वही देता था। उसने अखबार ला के दिया, तब जानकारी मिली कि रात को इमरजेंसी लग गई है। कुछ अखबार में थोड़ी न्यूज़ आई थी, कुछ अखबारों में, कुछ में नहीं आई थी। फ्रंट न्यूज़ तो अगले दिन आई थी। जैसे ही इमरजेंसी लगी, मैं उस समय रामजस कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज छात्र संघ का मैं सचिव था। तो 12 जुलाई को कॉलेज में एक मीटिंग थी एडमिशन कमेटी की, तो वो कॉलेज की मीटिंग में गया था। अच्छा, मुझे कल्पना नहीं थी कि भाई पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तो जब मैं कॉलेज ऑफिस के अंदर पहुंचा, तो वहाँ पर पहले ही जो इलाके का सब इंस्पेक्टर है, होशियार सिंह उसका नाम था, और वो और उसके 2 साथी बैठे हुए थे प्लेन ड्रेस में। तो मेरे प्यार से मुझे उन्होंने कमर में हाथ डाला और कस के पकड़ लिया जैसे पुलिस वाले। तो मैं समझ गया कि भाई तुम, और वो मुझे धीरे धीरे बाहर ले गए। 12 जुलाई 1975 को इमरजेंसी लगने के लगभग 17-18 दिन बाद में पकड़ा गया था कॉलेज के अंदर से। अंदर जा रहा था तो मेरे एक मित्र हैं वीरेंद्र डबास थे, तो मैंने उनको अपने साथ ले लिया। मैं कहा चल अंदर, यारी दोस्ती में जैसे होता है। तो होशियार सिंह पुलिस वाले SI ने उसको भी पकड़ लिया। मैंने बहुत कहा भाई ये तो मेरा मित्र है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, क्लास में सेकेंडरी में पढ़ता था मैं, लेकिन पुलिस ने उसको भी नहीं छोड़ा। और रात को हमको टॉर्चर किया। रोशनारा थाना होता था उस समय, जो रोशनारा गोल चक्कर अभी भी है, वहाँ पर थाना अभी भी है, उसका नाम रूपनगर है। तो रोशनारा थाने में हमको ले गए और रात को हमको 12 बजे हवालात से निकाल के तब उन्होंने पूछताछ करी, भाई आपके कौन कौन लोग हैं, जनवरी कहाँ छपती है, कौन लोग संपर्क में हैं। हमने कहा जी हमें तो पता ही नहीं, हम तो कॉलेज आए थे, आपने अरेस्ट कर लिया, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने रात भर 2-3 घंटे हमको सवेरे 5 बजे तक पूछताछ करते रहे। वो भी टॉर्चर होता ना, जब आप सोने की टाइम है, आपको खड़े रख के बैठने नहीं दिया, कुर्सी नहीं दी ना स्टूल दिया बैठने के लिए। वो बैठे रहे और हमको खड़े होकर पूछताछ करते रहे। हमारा जो घर था वो एक किस्म से इमरजेंसी में अड्डा था। आपको मैं संदर्भ बता रहा हूँ कि जब इमरजेंसी का 1 साल पूरा हुआ 25 जून 1976 को, तो एक पोस्टर छपा था। और पोस्टर छपा नहीं था, वो कैलेंडर बाज़ार से खरीदे गए थे। इंदिरा गांधी के उस समय बहुत प्रचार था, प्लेन कैलेंडर खरीदे गए थे और वो किसी प्रेस में काली लाइनें उन पर छापी गई थी और उस पर 2 वाक्य लिखे थे। आज भी वो पोस्टर का मैं आपको कहेंगे तो प्रूफ दे दूंगा। ऊपर लिखा था तानाशाह, नीचे लिखा था अंतिम जंगा। इंदिरा गांधी का फोटो था और जेल, काले रंग के शीशे जेल के जैसे होते हैं, वो उस पर बनाए गए थे। वो पोस्टर हमारे घर से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पूरे चांदनी चौक के लिए। तो उसमें पोस्टर लगाते हुए 3 लोग पकड़े गए। उन्होंने, जब उनको पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया तो उन्होंने हमारा नाम ले दिया कि हम वहाँ से लाए हैं। और वो 4-5 बचे हुए पोस्टर हमारे घर पे रखे थे। जब पुलिस ने तलाशी ली रात को तो हम लोग तो भाग गए, लेकिन मेरे माताजी और पिताजी दोनों थे। पिताजी को पुलिस पकड़ के ले गई, पिताजी भी कार्यकर्ता थे। उनको टॉर्चर करा, 3 दिन रिमांड लिया उनका। और उनकी कहानी तो इमरजेंसी में बड़े बड़े संघ के अधिकारियों ने, जनता पार्टी के लोगों ने सुनाई और इतना टॉर्चर किया उनको कि वो बेहोश हो गए। नहीं, पिताजी को फिर मीसा में बंद किया। और उनके पिताजी के मेरे किस्से सारी दिल्ली में, सारे देश में प्रचलित हैं कि एक 50-52 साल की आयु थी उनकी उस समय। उनको इतना टॉर्चर किया कि बाद में जो DCP उस समय थे, SP पुलिस, राम मूर्ति शर्मा, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में मेरे पिताजी का किस्सा सुनाया था कि मैंने अपने जीवन में इतना बहादुर आदमी नहीं देखा कि पुलिस मारती रही और वो आदमी भारत माता की जय बोलता रहा।